अजाक्स के प्रांतीय आह्वान पर तहसील मुख्यालय ब्यावरा में विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें मध्य प्रदेश के स्पेशल काउंसिल एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता मनोज गोरकिला द्वारा बनाए गए नवीन पदोन्नति नियम को शीघ्र लागू किया जाए, बैकलॉग रिक्त पद नियमित पद स्थापना से भरे जाए, आरक्षण अनुसार PSC पास अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण, मध्य प्रदेश के लोक सेवकों के हितों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था शीघ्र लागू की जाए, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति समय पर दी जाए, आउटसोर्सिंग प्रथा बंद करने एवं यदि अपरिहार्य स्थिति में लागू करना आवश्यक हो तो इसमें आरक्षण लागू किया जाए आदि मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। इसके बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सा महाविद्यालय को स्वशासीकरण का विषयवार कॉलेजवार एकल पोस्ट समाप्त करने बाबत जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, पदोन्नति में आरक्षण करो, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में फरियादी हसन पिता अलमदार बोहरा ने अपने वाहन चालक को लोडिंग पिकअप वाहन एवं नकदी 1,89,000 रुपए देकर भोपाल सामान लाने हेतु भेजा था। उक्त वाहन चालक फरियादी के वाहन व नकदी को अमानत में खयानत कर रफूचक्कर हो गया, जिस पर फरियादी ने सिटी थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना प्रभारी ब्यावरा द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर टीम गठित की, जिसने अमानत में खयानत कर रफूचक्कर होने वाले आरोपी हरिओम गोस्वामी निवासी काजीवाला बाग ब्यावरा को अरनिया पुलिस चौकी हाईवे पर पिकअप वाहन एवं 7,500 रुपए नकद व 13,000 रुपए के मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ जारी है। आरोपी को न्यायालय ब्यावरा में पेश किया जाएगा। फरियादी हसन अली द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि उसने अपने पिकअप के ड्राइवर को 1,90,000 रुपये लेकर भोपाल से सामान लाने के लिए भेजा था, जो कि 31/12 को गया था। उसके बाद से ही उसका कहीं कोई पता नहीं चला था, तो इसने थाने पर आकर रिपोर्ट किया था। इसमें 406 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध हमारे द्वारा किया गया था। और आरोपी जब तलाश स्टार्ट की गई तो आरोपी को मैं पिकअप वाहन के इसमें पकड़ा है। उससे जो 7,000 रुपये नकदी और एक नया उसके द्वारा खरीदा गया मोबाइल जब्त किया गया। इसमें आरोपी को हमने न्यायालय पेश किया जाएगा, उसको PR लिया है। इसमें उससे और भी पूछताछ की जा रही है। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में जूना ब्यावरा निवासी फरियादी के साथ पैसों के लेन देन की बात को लेकर आरोपियों के द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। सिटी थाना प्रभारी राजपाल सिंह राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी राकेश पिता निर्भय सोलंकी निवासी जूना ब्यावरा अपने घर लौट रहा था। उसी दौरान रास्ते में आरोपी दीपक सौंधिया और उसके अन्य साथियों के द्वारा पैसों के लेन देन की बात को लेकर मारपीट की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज लिया है। राकेश सोलंकी निवासी जूना ब्यावरा ने रिपोर्ट किया कि वह अपने घर लौट रहा था, तभी उसका पहचान वाला दीपक सौंधिया, जिससे कोई पैसों का लेन देन था, वो अपने अन्य साथियों के साथ आया और पैसों की लेन देन की बात पे से लड़ाई झगड़ा करने लगा और मारपीट की, जिससे इसको राकेश को चोटें आने से रिपोर्ट करने पर धारा 294, 323, 506, 427 IPC के अंतर्गत आरोपियों के विरुद्ध मामला रजिस्टर किया है। 4-5 लोगों के नाम उसने बताए हैं, बाकी अन्य साथी ही बताए हैं, जिसके संबंध में पुलिस आगे विवेचना कर रही है। भारतीय किसान यूनियन द्वारा सुठालिया सिंचाई परियोजना से प्रभावित 65 गांव के किसानों की न्यायोचित 15 सूत्री मांगों को लेकर ट्रैक्टर एवं बाइक रैली निकालते हुए SDM कार्यालय के समक्ष शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में डैम प्रभावित किसानों को 10 लाख हेक्टेयर के स्थान पर 30 लाख हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, विस्थापित परिवार को शहरी क्षेत्र में प्लाट दिए जाएं, जिन परिवारों की संपूर्ण जमीन डूब गई उन्हें दूसरी जगह बसाया जाए, प्रभावितों को जमीन के साथ साथ कुआं, ट्यूबवेल, पाइपलाइन, पेड़ पौधे आदि का मुआवजा एक ही किस्त में दिया जाए, विस्थापित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए जाएं, डैम प्रभावित किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ किए जाएं, प्रभावित परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी व शेष सभी सदस्यों को पेंशन स्वीकृत की जाए, किसानों को दिन में बिजली दी जाए। शासन द्वारा पीड़ित किसानों की न्यायोचित मांगों को 10 दिन में पूरा नहीं किया गया तो भारतीय किसान यूनियन के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। डैम प्रभावित किसान है, पंचायत है, से मैं एक वचन देता हूँ कि अगर वो एकजुट रिया तो उनका हक दिला के मानेंगे, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे भारतीय किसान यूनियन इतनी ताकतवर है। भारत माता की जय। हमने तीनों काला कानून के लिए हमारी ताकत, हमारी यूनियन ने देश के प्रधानमंत्री को पीछे हटा दिया, तो ये क्या शक्ति है बीच में।
भोपाल में करणी सैनिकों के द्वारा सर्व समाज की 21 सूत्रीय मांगों को लेकर किए जा रहे धरना प्रदर्शन में सरकार के द्वारा करणी सैनिकों की मांगें पूरी नहीं करने और जम्बूरी मैदान खाली कराए जाने के विरोध में करणी सैनिकों के द्वारा आज ब्यावरा शहर के सुठालिया बाईपास रोड स्थित यशराज होटल के सामने मुख्यमंत्री पुतला दहन करने लगे। इसी बीच पुलिस ने पुतला छुड़ा लिया। इसके बाद करणी सैनिकों ने राजगढ़ बाईपास ब्रिज पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। जिंदाबाद करनी सेना जिंदाबाद करनी सेना जिंदाबाद मध्य प्रदेश का एक जीवन सिंह करणी सेना परिवार के द्वारा जो सर्व समाज का एक आंदोलन रखा गया था 8 जनवरी को, जिसमें सरकार के द्वारा हमें परमिशन दी गई थी। उसके तहत सारा आंदोलन शांतिप्रिय चल रहा था। सरकार के द्वारा 8 जनवरी शाम को 4 बजे का समय मांगा गया हमारी मांगों के ऊपर विचार विमर्श करके उनको मानने के लिए। फिर उस समय को बढ़ाकर उन्होंने 2 घंटे और मांगे, 6 बजे का समय कर दिया गया। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जीवन सिंह जी है वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो हमने उनको समय दिया, लेकिन पूरी रात तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। और सुबह प्रशासनिक हमले को लेकर और प्रशासन वहाँ पहुँचता है, वो जम्बूरी मैदान में जहाँ आंदोलन रखा गया था उसको खाली कराने की कोशिश की जाती है। इसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका पुतला दहन का प्रोग्राम रखा गया है। वो करणी सेना परिवार के सारे लोगों के नेतृत्व में सर्व समाज वापस भोपाल कूच कर रही है। अभी तक सारा आंदोलन जो था वो शांतिप्रिय था, लेकिन अगर प्रशासन और शासन चाहता है कि इस आंदोलन को उग्र रूप दिया जाए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। ब्यावरा शहर में लगे बैनर पोस्टरों की खबर मीडिया में प्रकाशित होने के बाद आज नगर पालिका परिषद के अधिकारियों कर्मचारियों की कुंभकर्णीय नींद खुली। नगर के सार्वजनिक स्थलों पर लगे पोस्टर और बैनरों को आज नगर पालिका की टीम द्वारा हटाए गए। साथ ही हिदायत दी गई कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर बैनर पोस्टर न लगाएं। नगर पालिका अधिकारियों के निर्देश पर नगर पालिका के अमले ने नगर के मुल्तानपुरा क्षेत्र से लेकर गुना नाके तक लगे सभी बैनर पोस्टर को हटा दिया और उन्हें नगर पालिका की गाड़ी में भरकर जब्त कर लिया। इस बारे में नगर पालिका के इंजीनियर रुपेश नेताम ने बताया कि नियमित प्रक्रिया के तहत नगर के सार्वजनिक स्थलों पर लगे बैनर पोस्टरों को नगर पालिका की टीम द्वारा हटा दिया गया है।